गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंप्यूटर ग्राफिक्स के आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है 3D ग्राफिक्स। 3D ग्राफिक्स चैप्टर के अंदर ही हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है हिडन सरफेस रिमूवल। व्हाट डू मीन बाय हिडन सरफेस रिमूवल? हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि हिडन सरफेस रिमूवल क्या होता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ठीक है। क्यों हमें, जैसे कोई आप ऑब्जेक्ट कोई देखते हो तो आप जिस साइड से आपको फ्रंट उसका दिखता है उसका बैक पोर्शन आपको क्यों नहीं दिखता है, ठीक है। यही चीज बताने का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका हिडन सरफेस रिमूवल, ठीक है। हिडन सरफेस रिमूवल में आपको यही बताया जाता है कि बैक का क्यों नहीं दिखता है, उसका रीजन क्या है। तो देखिए आप देख रहे हैं हेडिंग है हिडन सरफेस रिमूवल, आपके एग्जाम में आता है, थ्योरेटिकली लिखने को आता है, बहुत बार आया हुआ है। देखिए आगे कह रहे हैं कि द प्रॉब्लम, इसको ध्यान से समझिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ हिडन सरफेस रिमूवल और इक्विवेलेंटरी विजिबल सरफेस डिटर्मिनेशन, ठीक है। हिडन सरफेस रिमूवल को ही हम लोग बोल रहे हैं इक्विवेलेंटरी विजिबल सरफेस डिटर्मिनेशन इज सॉल्व बाय अप्लाइंग डिफरेंट हिडन सरफेस एल्गोरिथम, ठीक है। बहुत सारे हिडन सरफेस रिमूवल, बहुत सारे जो हमारे हिडन सरफेस रिमूवल एल्गोरिथम है, उसी एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हिडन सरफेस रिमूवल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको देखते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हिडन सरफेस हमें क्यों नहीं दिखता है, इस हम लोग क्या यूज करते हैं, तो बहुत सारे एल्गोरिथम को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हिडन सरफेस से रिलेटेड है, ठीक है। आई करेक्ट दिस एल्गोरिथम डिटरमाइन लाइंस एज, ये जो एल्गोरिथम है क्या करते हैं, तो ये एल्गोरिथम हमारे लाइंस को डिटरमाइन करते हैं, एज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, सरफेसेस को डिटरमाइन करते हैं, एंड दैट आर विजिबल और इनविजिबल टू एन ऑब्जर्वर लोकेटेड स्पेसिफाइड पॉइंट इन स्पेस। मतलब स्पेस में हम उसमें से कौन सा विजिबल है, जैसे लाइंस, एज, ठीक है, सरफेस, इस सब की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा विजिबल है, कौन सा विजिबल नहीं है, ठीक है, पॉइंट उसके रिगार्डिंग बात होती है, और उसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा वर्क परफॉर्म होता है, ठीक है। देखिए अब आगे कहता है कि दिस एल्गोरिथम आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। ये जो एल्गोरिथम है दो टाइप का एल्गोरिथम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिफिनीशन, पहला जो एल्गोरिथम है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिफिनीशन के अलॉन्ग है, ठीक है, और विद देयर प्रोजेक्टेड इमेज, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो आपका एल्गोरिथम है, ठीक है सर, हिडन सरफेस रिमूवल का, ठीक है, जिसमें कि हम लोग लाइंस, एज, सरफेसेस ये सब को डिटरमाइन करते हैं, और उससे ये हम लोग देखते हैं कौन सा हमें विजिबल होगा, कौन सा पोर्शन विजिबल होगा, कौन सा पोर्शन इनविजिबल होगा, मतलब हमें नहीं दिखेगा, ये हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। इसके लिए दो एल्गोरिथम हमें दिया गया है, ठीक है, जो कि किस पर काम करते हैं, तो वो बेस्ड होते हैं किस पर, तो ऑब्जेक्ट डिफिनीशन पर और उनके प्रोजेक्टेड इमेज पर। ऑब्जेक्ट क्या डिफिनीशन है और ऑब्जेक्ट का क्या प्रोजेक्टेड इमेज बनेगा, ठीक है, इसके आधार पर हिडन सरफेस रिमूवल जो एल्गोरिथम है उसको दो पार्ट में बांटा गया था, मतलब ये कह सकते हैं दो एल्गोरिथम बनाया गया। पहला बनाया गया ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड और दूसरा है इमेज स्पेस मेथड, ठीक है। जो दोनों एल्गोरिथम का नाम आप देख रहे हैं, पहले एल्गोरिथम का नाम है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड और दूसरे का नाम है इमेज स्पेस मेथड,
एक एक कर करके हम सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड का। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड क्या होता है। देखिए, तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड की बात करेंगे, करेक्ट, इट कंसीडर द ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप, सॉरी ज्योग्राफी बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी ज्योमेट्रिक। ठीक, इट कंसीडर द ज्योमेट्रिकल relationship between and within the objects। मतलब एक से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट है तो उन सभी ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या है। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे हैं और कितने डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल जो रिलेशनशिप है उसके आधार पर, ठीक है, विद इन, ठीक है, बिटवीन एंड विद इन, यहां ध्यान दीजिए, इट कंसीडर द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन एंड विद इन। ठीक है, मतलब कि रिलेशनशिप में है या रिलेशन एक दूसरे के अंदर में है। ठीक है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स इफ कंपेयर, सॉरी इट कंपेयर्स ऑब्जेक्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इसमें ये क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनके, या फिर जो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए मोर देन वन ऑब्जेक्ट है, तो उन सभी को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं विद इन द सेंस definition to determine which surface as whole we should able to visible। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहता है कि जस्ट सेंस जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है, डिफिनीशन द डिटरमाइन, यहाँ पर सरफेस कि कौन सा सरफेस हमें दिखना चाहिए, कौन सरफेस दिख रहा है, कौन सरफेस नहीं दिख रहा है, जस्ट उसको एक सेंस किया जाता है। ठीक है, और उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो हमारा सरफेस होगा, ठीक है, या कौन सा ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट होगा या कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो विजिबल होगा और कौन सा विजिबल नहीं होगा। ठीक है, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन लाइन डिस्प्ले एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का यूज हम लोग किस में करते हैं, तो जनरली इस एल्गोरिथम का यूज हम लोग लाइन डिस्प्ले एल्गोरिथम में करते हैं, लाइन डिस्प्ले एल्गोरिथम। ठीक है, इसका यूज लाइन डिस्प्ले एल्गोरिथम में भी किया जाता है और वहां से पता करेक्ट दिस द रिजल्ट ऑफ दिस मेथड इज सेटिस्फैक्टरी मेनी टाइम्स। अब इसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत टाइम सेटिस्फैक्टरी होता है और बहुत टाइम नहीं भी होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक लाइन डिस्प्ले एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट दे रहा है, ये एल्गोरिथम ये कहता है जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि हमें ये आगे पढ़ना है, जैसे इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका लाइन है, तो ये लाइन ये आपका मान लो ये आपका कंप्यूटर का विंडो है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, जो पूरा का पूरा ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है। ठीक है, तो कंप्यूटर का स्क्रीन जो होता है ना, उसमें दो पार्ट होता है उसका, ये पूरा का पूरा स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं विंडो, और इसमें से जो कुछ पोर्शन होता है जहां पर हमें इमेज दिखता है, ये ऐसे, सॉरी ऐसे, तो हमें इसी ये जो बीच वाला पोर्शन हमने दिखाया ना, इसी में इमेज दिखता है। ठीक है, ये जो पोर्शन होगा ना, आप देखिएगा, आप कंप्यूटर में या टीवी में भी आप देखिएगा, इस साइड से देखिएगा ब्लैक ब्लैक टाइप आपको दिखता होगा। ठीक है, इस साइड से एकदम स्लाइटली, अगर आप उसको ये आपको फैसिलिटी रहता है आपके मॉनिटर में, आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो जनरली हम लोग इसको बहुत कम मार्जिन कर देते हैं, इतना कम मार्जिन कर देते हैं कि पता नहीं चलता, लेकिन सभी में रहता है, आप ध्यान से देखिएगा आपको पता चलेगा। तो ये एरिया जो होता है ना, ये एरिया जहाँ पे कोई इमेज दिखता नहीं, जनरली ये हमें ब्लैक दिखता है। तो ये एरिया जहाँ पर कोई स्क्रीन हमें दिखता नहीं है, सॉरी कोई इमेज जहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है लेकिन वो स्क्रीन का पार्ट है और यहाँ पर नहीं दिखता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया को हम विंडो बोलते हैं। ठीक है, और उस विंडो में से ही देखिए पूरा का पूरा एरिया इंक्लूडिंग जिसमें दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, दोनों को विंडो ही बोलते हैं।
लेकिन अब पूरा का पूरा एरिया में से जिस पोर्शन में विजिबल हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट, और जिसमें आप पूरा का बोलते हैं विंडो पोर्ट। ठीक है, मतलब ये व्यू एरिया होता है और पूरा का पूरा विंडो एरिया कहलाता है। जिस विंडो एरिया का वह एरिया जहां पर हम व्यू होता है उसको व्यू पोर्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कहता है अब इस चीज को समझिए जो मैं बता रहा था आपको। तो ये आपका जो लाइन है ना, मान लीजिए ये आपका व्यू एरिया है, मतलब विंडो है जिसमें आपका व्यू एरिया, मान चलो ये ले लेते हैं। तो ये आपका लाइन है, ये लाइन आपका आपको कितना दिखेगा? पूरा का पूरा लाइन आपको नहीं दिखेगा। ये आपका लाइन कहाँ से कहाँ दिखेगा? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो लाइन है, यही लाइन आपको विजिबल होगा। ये वाला जो पोर्शन है आपको विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसके लिए कुछ मेथड्स है, कुछ रूल्स है जो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो उस मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, पूरे का पूरे स्क्रीन को हम लोग बांट देते हैं 8 पार्ट में, 1 2 3 4 सॉरी 9 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 पार्ट में बट गया, देख रहे हो ऐसे। तो ये देख रहे हो, तीनों यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, 9 पार्ट हो गया। और 9 पार्ट में बांट देते हैं और सबका कोऑर्डिनेट पोजीशन देते हैं। सब कोऑर्डिनेट पोजीशन के अलावा तब यहाँ पे हम सबको फिर एंडिंग औरिंग करते हैं, और तब हमें ये पता चलता है कौन सा विजिबल होगा कौन सा विजिबल नहीं होगा। ठीक है, खैर इसको हम लोग आगे आएंगे, वहां देखेंगे डिटेल में। ठीक है, फिलहाल हमें थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट की जरूरत थी जो मैंने आपको यहाँ बताया कि विजिबल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कौन सा विजिबल है कौन सा नहीं है उसका। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है कि द रिजल्ट ऑफ दिस मेथड इज सेटिस्फैक्टरी मेनी टाइम्स, मतलब मेनी टाइम, बहुत मैक्सिमम टाइम में क्या होता है आपको सही रिजल्ट ही प्रोवाइड करता है। ये ट्राई करें कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स यूज फॉर दिस। इसके लिए हम लोग बहुत सारा मेथड्स हमारा है। ठीक है, जिसमें से कुछ मेथड्स का यहाँ आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ है। जैसे हमारा पहला है बैक फेस डिटेक्शन मेथड। तो बैक फेस डिटेक्शन मेथड, अगर यहाँ देखिए हमारा हेडिंग क्या था, बैक फेस रिमूवल। ठीक है, तो बैक फेस को अगर आप डिटेक्शन मेथड की जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो और बैक फेस आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ये तो ऑटोमेटिक है वो हिडन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेथड है। पहला मेथड जो आपका है वो है आपका बैक फेस डिटेक्शन मेथड, दूसरा है वो है आपका पेंटर्स एल्गोरिथम, और तीसरा है रॉबस्ट एल्गोरिथम। ठीक है, जिसमें से हमें एक ही पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ बैक फेस डिटेक्शन मेथड। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बैक फेस डिटेक्शन मेथड होता क्या है। देखिए बैक फेस डिटेक्शन मेथड की जब बात करते हैं हम लोग, देखिए डिफिनेशन देखिए कर रहे हैं, बैक फेस डिटेक्शन मेथड इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्पेस एल्गोरिथम। बैक फेस डिटेक्शन मेथड क्या है? तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्पेस एल्गोरिथम है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्पेस एल्गोरिथम है, जो कि बेस्ड है किस पर? बेस्ड अपॉन द इनसाइड आउटसाइड टेस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द बैक फेस ऑफ द पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के बैक फेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इनसाइड और आउटसाइड टेस्ट पर डिपेंड करता है, इनसाइड टेस्ट और आउटसाइड टेस्ट। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, मतलब इनसाइड से टेस्ट, अभी जो एग्जांपल ले लिया था ना ये लाइन वाला, तो इनसाइड टेस्ट मतलब ये जो टेस्ट हो रहा है कितना परसेंट दिख रहा है, तो ये इसका कुछ रूल्स होते हैं जो हमें आगे पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे हम उसको पढ़ाएंगे। तो ये जो रूल्स होता है, ठीक है, तो ये टेस्ट जो होता है इसको बोलते हैं इनसाइड टेस्ट, और ये बाहर वाला इसको बोलता है आउटसाइड टेस्ट। ठीक है, कौन सा में हिडन हो रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, कौन क्यों ये नहीं दिख रहा है इसको करते हैं आउटसाइड। तो इनसाइड एंड आउटसाइड टेस्ट की जो बात होती है, बैक फेस, आइडेंटिफाई द बैक फेस ऑफ पॉलीगन। अब इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया बैक फेस डिटेक्शन मेथड में, कुछ जैसे इक्वेशन को इसके लिए फॉलो किया गया। जैसे इक्वेशन दिया गया x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी लेस देन 0। देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सपोज अ पॉइंट एक्स वाई जेड इज इनसाइड अ पॉलीगन सरफेस। कोई पॉलीगन है, ठीक है, उसके सरफेस के इनसाइड में है,
आपका ये एक्स वाई जेड पॉइंट, ठीक है, विथ प्लेन पॉलीगन सरफेस विथ प्लेन पैरामीटर्स ए बी सी एंड डी, ठीक है। कोई आपका प्लेन सरफेस है जिसका पैरामीटर एबीसीडी है, ठीक है, और एक्स वाई जेड एक पॉइंट है जो कि उस सरफेस के पॉलीगन सरफेस के इनसाइड है, मतलब उसका अंदर में, ठीक है, बाहर में नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ एक इक्वेशन यूज करते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी लेस देन 0, ठीक है। आगे कह रहा है when an inside point is along the line of sight to the surface, the polygon must be a back face. ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि when and inside point, यानी एक्स वाई जेड जो हम लोग लिए थे ना, एक्स वाई जेड जो पॉइंट लिए थे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड था, ठीक, जस्ट ऊपर में देखे थे हम लोग, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि when and inside point is along the line of sight, ये अगर लाइन ऑफ साइट के along है, ठीक है, टू लाइन ऑफ साइट टू द सरफेस, किसी भी सरफेस के लिए अगर लाइन ऑफ साइट के along है तो जो पॉलीगन होगा, ठीक है, द पॉलीगन मस्ट बी बैक फेस, जो तो वो जो का एरिया कहलाएगा वो पॉलीगन का बैक फेस कहलाएगा। आगे कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द लाइट फेस, ठीक है, लाइट फेस का मतलब होता है फ्रंट फेस, जिस फेस पर लाइट है आपको आपको वही फेस दिखेगा जिस फेस पर लाइट है, मतलब कि आपका जो प्रोजेक्शन रे की जब बात करेंगे तो जो प्रोजेक्शन रे है यानी कि ऑब्जेक्ट से जो भी रे आ रहा है वो आपके आई से कोलाइड कर रहा है, इसलिए आप देखें लिखा हुआ लाइन ऑफ साइट की बात हो रही है, इसलिए लाइन ऑफ साइट की बात हो रही है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट मतलब हम जो देखते हैं ना, हमारी जो विजिबिलिटी है उसके अलॉन्ग बात हो रही है। तो लाइन ऑफ साइट किसी भी सरफेस पॉलीगन के सरफेस के लिए जब लाइन ऑफ साइट की जब बात हो रही है, लाइन ऑफ साइट के अलॉन्ग अगर इनसाइड पॉइंट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मस्ट बी कि वो बैक फेस है। क्यों बैक फेस है? क्योंकि वो फेस जो होगा वो लाइटर फेस नहीं है। तय करे कि द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर फेस मतलब फ्रंट फेस can be identified by examine the result this। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो फ्रंट फेस है कि नहीं है, उसको ये जानने के लिए क्या होगा, हमें ये जो n डॉट भी ग्रेटर देन 0 इसे अप्लाई करना होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, n डॉट बी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें फ्रंट दिख रहा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया यानी कि हम बैक यानी कि बैक फेस यानी कि हमारे सामने बैक फेस ऐसे जाना, ठीक है। बैक फेस का मतलब वो लाइटर फेस नहीं होगा, और जब लाइटर फेस नहीं होगा तो डार्क होगा, जब डार्क होगा तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो जो फेस आपको विजिबल नहीं हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो फेस कहलाएगा आपका बैक फेस, ठीक है, या हिडन सरफेस, उसी को हम लोग बोलते हैं हिडन सरफेस, ठीक है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन 2 से इसको दिखाया गया। आगे आप यहाँ पर अब एन और भी क्या है वो देखिए, वेयर एन इज द नॉर्मल वेक्टर टू द पॉलीगन सरफेस विथ certain components A, B, C, D, sorry, A, B, C and V, and V is the vector in the viewing direction from the eyes और कैमरा, ठीक है। अब व्यू क्या, व्यू जो है वो आपका व्यूइंग डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे एन क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है किसी पॉलीगन सरफेस के लिए। अब इसको डायग्रामेटिकली आप देखिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम है,
डायग्राम में आपको ये कह रहा है, देखिए जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इधर से आप देखना है कैमरा है, इधर से कैमरा है, और यही ना आपने देखा था भी के बाद अभी अभी बात किया था हम लोग, आई साइड से कैमरा, कैमरा जिधर होगा या जिधर होगा, ठीक है, उधर उधर से हमारा ये बनेगा। और ये देखिए एन क्या हो गया हमारा, ये देख रहे हैं एन क्या आपने देखा था, एन इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ पॉलीगन सरफेस, ठीक है, विथ सर्टेन कंपोनेंट्स एबीसी, ठीक है। अब भी क्या है, व्यू इज द वेक्टर ऑफ, व्यू हमारा क्या है, व्यूइंग डायरेक्शन है। तो ये देखिए इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एन यहाँ पर दिखाया गया है, और भी मतलब व्यूइंग डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो एंगल है उसको देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये आपका कैमरा है, यहाँ से व्यूइंग, ये व्यूइंग हो गया, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, जो डार्क करके दिखाएगा ये पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है। चाहे यहाँ कैमरा रखो या आंख रखो, अपना बात वही है ना, ठीक है, मतलब जिसके थ्रू आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो एंगल जो बन रहा है, जो आपका आई से और जो ऑब्जेक्ट है उसका फ्रंट या बैक की जब बात करें तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दो तरह का एंगल क्रिएट होगा। एक आपका देखिए भी और एन के बीच में, देखिए यहाँ पे एंगुलर पोजिशन आप देख रहे हैं कि वो 90 डिग्री से ज्यादा है, और एक में देख रहे हैं 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज से डिटरमाइन होता है कि जब आपका देखिए अब इसको यहाँ से देखिए, फिर आपको ये तुरंत आपने दो चीज देखा, यहाँ पे हम लोग cos थीटा यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो आपने देखा है cos थीटा का वैल्यू ये क्या हो जाए ग्रेड, हम लोग जब ये कंडीशन चेक हो रहा हो, यानी जब हमारा ये आ रहा हो, तब हमारा जो थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चेक करते हैं, cos थीटा का वैल्यू। और जब हमारा ये वाला जब टर्म आ रहा हो, यानी v और n के बीच में जब एंगुलर पोजिशन ये 90 डिग्री के क्रॉस जा रहा है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में cos थीटा लेस देन 0 हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब आई करेक्ट इसी को यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ, देखिए we know that the dot product of two vectors gives the product of the length of two vectors times, ठीक है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद करिए डॉट प्रोडक्ट क्या, ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा, याद होगा, ठीक है, ए डॉट बी, ठीक है, ए बी कॉस थीटा करके होता था, तब उसी की अब यहाँ बात होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि इससे क्या, वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ टू वेक्टर्स टाइम्स द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। I correct if the vector are in same direction, that is अगर सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, यानी जीरो से, यानी जो थीटा का वैल्यू है वो जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, या जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच का, इंक्लूडिंग बोथ जीरो और 90 डिग्री अगर रहेगा तो उससे हम लोग यहाँ पर सेम डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन में है देन द कोसाइन इज पॉजिटिव, तो जो आपका कोसाइन मतलब कि जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यानी आपका ये cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है एंड ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, और जब हम लोग क्या एन डॉट भी जब निकालेंगे, एन डॉट भी का जो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आएगा, ध्यान दीजिए, यही कह रहा है फाइनल वैल्यू कम बी पॉजिटिव। एंड इफ द डायरेक्शन आर अपोजिट, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है, तब ये एंगल किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ, थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 से लेकर के
180 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इंक्लूडिंग बोथ। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे, एंड इफ द डायरेक्शन आर अपोजिट दैट इज पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, मतलब क्या 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री की बात हो रही है। देन द कोसाइन आर ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो जब इस परिस्थिति में, यानी कि जब ये इसका ये वाला देखो, ये एंगल जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री इंक्लूडिंग बोथ, और इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में, अगर इसके बीच में जा रहा है, यानी कि जो v का डायरेक्शन है और हमारा जो n का डायरेक्शन है, ठीक है, ये v है, ये n है, तो ये जो डायरेक्शन है इसका अगर सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन का मैंने क्या बताया, 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल है दोनों के बीच का, तो उसे सेम डायरेक्शन माना जाएगा। और 90 टू 180 के बीच में आ रहा है तो फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो यही आपको आपका जो दो डायग्राम यहाँ पे देखिए बताने के जो बताया गया है, यही है, यही आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम, ये वाला एक थीटा देख रहे हैं यहाँ पे एन और भी का, एक यहाँ पर 90 डिग्री से कम का दिखाया हुआ है, और एक आप दूसरा देख रहे हैं इसमें 90 डिग्री से ज्यादा का दिखाया हुआ है। तो 90 डिग्री से कम वाला जो है वो यानी कि सेम डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और जो 90 डिग्री से ज्यादा का है भी और एन के बीच में एंगल, वो इंडिकेट करता है कि भी और एन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो हमें क्या होगा, बैक फेस, देखिए यहाँ पे इफ कोसाइन एंड ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल जो क्या होगा, ओवरऑल जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब यहां से ये डिसाइड होगा, तो देखिए अब यहां से ये डिसाइड होगा, देखिए इफ द डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया मतलब ये, मतलब क्या, ये वाला मतलब कि सेम डायरेक्शन में है, देन वी कैन से दैट द पॉलीगन फेस टुवर्ड्स द पॉलीगन फेस टुवर्ड्स द व्यूअर। ठीक है, मतलब कि दोनों अगर एक ही साइड में हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगर जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आया है अगर वो पॉजिटिव आ गया, तो ये हम लोग ये मान के चलेंगे कि ठीक है कि जो आपका ये दोनों ही टर्म है, ठीक है, यानी कि पॉलीगन का जो फेस है, ठीक है, वो व्यूअर के टुवर्ड्स है, मतलब वो दिख रहा है, मतलब व्यूअर को दिख रहा है, अदरवाइज इट फेसेस अवे एंड शुड बी रिमूव्ड। मतलब इसके अलावा और हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ऐसा नहीं, अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा देखो ना, आज जब मान लो जैसे आप देख रहे हो, फोटो पे देखो मेरे, हम हाथ से आपको बता रहे हैं, तो जिससे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, तो इस अब दिख रहा हो, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि जैसे मान लो मैंने सामने से यहाँ रखा, तो सामने से यहाँ रखा तो मुझे इसका फ्रंट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो एंगुलर जो डिस्टेंस बन रहा है, सॉरी जो एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसके अलोंग हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट जब हमारे जब एन और वी का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, 90 डिग्री से कम है, मतलब एक ही डायरेक्शन दोनों का हो रहा है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, 90 डिग्री ज्यादा होने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब है, ठीक है, कि हमें ये बैक पोर्शन जो है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की, ठीक है, और नहीं दिख रहा है इसका मतलब रिमूव हो गया, नहीं दिखने का मतलब है कि रिमूव, जो दिख रहा है मतलब वो फ्रंट है, ठीक है, नहीं दिखा मतलब रिमूव है, फ्रंट है। ठीक है,
इसके बाद इसी में एक और टर्म है आपका बैक फेस रिमूवल का थोड़ा सा हम लोग इसमें जिक्र किए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी बात किया था, ठीक है, बैक फेस डिटेक्शन का, तो यहाँ से तो हमें अब हमने जो बात किया वो सिर्फ बैक फेस डिटेक्शन की बात की। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना है बैक फेस रिमूवल। तो बैक फेस रिमूवल के लिए हमने जो यहाँ टर्म है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये बैक फेस है, और ये जो इंडिकेट कर रहा है आपको फ्रंट फेस है, मतलब ये आपका विजिबल हो रहा है, ये आपका नॉट विजिबल है, ठीक है। देखिए ये तो आई का फोटो आप देख भी रहे हैं, आंख बना हुआ है, दोनों आई का इमेज बनाया हुआ है। अब उसी चीज को थोड़ा यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। देखिए लिखा अ पॉलीगन हैज टू सरफेस, अ फ्रंट एंड अ बैक। जो कोई पॉलीगन होगा तो उसका दो सरफेस होगा, एक कौन बोलेंगे फ्रंट और दूसरे को बोलेंगे बैक, ठीक है। जस्ट एज अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर जैसे मान लो एक पेपर का टुकड़ा ले लो, पॉलीगन विथ वन साइड, ठीक है, पेंटेड लाइट एंड द अदर पेंटेड डार्क। और एक पेपर ले लो और एक साइड उसको क्या कर दो आप, खूब डार्क कलर से पेंट कर दो, और एक साइड लाइट कलर से पेंट कर दो, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन से दैट, ठीक है, करेक्ट, हाउ नहीं है, नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट, सॉरी नहीं है, नाउ हाउ वी कैन से विच फेस, फेस होगा, विच फेस इज विच, ठीक है, मतलब कौन सा फेस कौन है ये जानने के लिए कह रहे हैं कि व्हेन वी विल लुक एट द लाइट सरफेस, हम अगर लाइट सरफेस देखेंगे तो क्या होगा, द पॉलीगन विल appear टू बी ड्रॉन एंड द काउंटर क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और आज हम यही पर रहने देते हैं।